अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि ये सीरीज़ चल रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम बताते हुए आ रहे हैं। अब आकर हम इस रेमेडी को बना रहे हैं आपके वेट के लिए, ख़ास तौर पर थाइज़ एंड फैटी बेल, जो फैटी जो होता है आपका एरिया, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि एक्स्ट्रा फैट है आपको, तो बेली फैट के लिए भी है, थाइज़ के लिए भी है, और साइडों में इधर उधर कहीं एक्स्ट्रा फैट है तो उसको भी डिटॉक्स करता है। और थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3 किलो के करीब, 3 केजी के करीब आपका जो है महीने में वज़न कम करता है। और ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है जो साथ साथ थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी थोड़ा आपका पेट और आपकी थाइज़ वगैरह पे इम्पेक्ट आता है, और मसाइल तो अपनी जगह पे होते ही हैं, लेकिन आपका वज़न कम करता है, ख़ास तौर पर बेली और थाई के वज़न को कम करता है, और बॉडी में आपका जो फैट है उसको डिटॉक्स करता है बॉडी से। अच्छा, ये वो मेडिसिन है जो हमारी क्लिनिक पे आपको मिलती है। इसका नाम है फिटोरा 7, और मेरे ख्याल में कोई 12 साल के करीब पुरानी प्रोडक्ट है हमारी ये। ये सेम प्रोडक्ट आप कैसे अपने घर पे बना सकते हैं। चाहते हैं कि आप 3000 मुझे दें तो मुझसे ले लें, और चाहते हैं कि आपके पैसे बचने चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होगा तो मैं तो पैसे बचाऊंगा भाई। तो आप पैसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप सीखें कि इसमें क्या क्या मैंने डाला हुआ है, आप खुद घर बैठे कैसे बना सकते हैं। अब वो लामाला कहीं ऐसा होता है, कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपकी मजबूरी होती है, तो फिर तो समझ में आता है कि आप परचेज़ कर रहे हो। लेकिन मैंने इसमें डाला क्या क्या है, आप इसको कैसे बनाएंगे, ये पूरी तरतीब आपको मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है जी, आपके लिए ये जितने भी सीरीज़ देख रहे हैं, मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, आपने इनके नाम नोट करने हैं सारी हम वज़न। यानी कि अगर मैं ये 20 ग्राम डाल रहा हूँ, 20-20 ग्राम डाल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें 20-20 ग्राम हैं। आपने नाम याद रखने हैं, और वैसे भी जब वीडियो देखेंगे तो नीचे मेरी टीम इसको लिखती भी है। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं पुदीना। पहाड़ी पुदीना ले लें या हरा पुदीना ले लें। तो ये हो गया हरा पुदीना। और तंज लकड़ी, तंज के नाम से आपको ये लकड़ियाँ मिलती हैं, ये आप ले लें। तो ये भी 20 ग्राम हो गया, तंज लकड़ी 20 ग्राम हो जाएगी। उसके बाद ले लें सना मक्की। अच्छा, सना के अंदर कोशिश कीजिए कि ये जो लीव्स होते हैं, सना के जो लीव्स होते हैं, जब आप सना लेते हैं तो उसमें ये डंडियाँ होती हैं। ठीक है, ये डंडियों को अलग इसलिए करें कि ये थोड़े से ना मरोड़ करते हैं आपके पेट में। तो जब भी सना लें तो साफ़ सुथरे पत्ते लें, जो आपको मिल जाते हैं, हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं, नहीं तो आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। और ये पूरी रेमेडी मंगा के आप घर पे ख़ुद भी बना सकते हैं, आपको थोड़ी कम प्राइस में पड़ जाती है। तो हमने सना के बाद 20 ग्राम सना डालना है। उसके बाद हमने डालना है जी मेथी। मेथी दाना आप ले लें 20 ग्राम, ये भी इजीली आपको मिल जाता है। और मेथी दाना के अलावा आप लेंगे अजवाइन। अजवाइन जो है ये भी आप ले लें। अजवाइन जो देसी होती है वो आप ले लें। अजवाइन 2 आती हैं, एक अजवाइन खुरासानी आती है, ये अजवाइन देसी है, तो ये भी आप ले लें। लाग दाना, लाग दाना आप ले लें 20 ग्राम। ठीक है जी। कस्ते शीरी ले लें आप 20 ग्राम। उसके बाद आपने कलौंजी लेनी है। कलौंजी जो है बस प्योर होनी चाहिए, कलौंजी में आजकल बड़े मसाइल आ रहे हैं, तो कलौंजी आप 20 ग्राम ले लीजिएगा। उसके बाद ज़ीरा ले लीजिएगा, ज़ीरा आपने 20 ग्राम लेना है। ठीक है जी। और उसके बाद गुले सुर्ख, तो ये भी आपको थोड़ा सा पत्ते और डंडियाँ मिक्स होती हैं, इसकी डंडियाँ चल जाती हैं, तो आप ये गुले सुर्ख भी लेंगे या गुले सुराब के नाम से आपको मिलेंगे। दूसरा ये है कि ये चीज़ें जो हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को 20-20 ग्राम ले रहे हैं तो आपका आराम से 1 महीना चल सकता है। कम क्वांटिटी में बना के देखना चाह रहे हैं तो आप 10-10 ग्राम ले लें। ठीक है, फिर आप इसको फ्रेश बनाते रहें। अदरवाइज़ चाहते हैं कि भाई 1 महीने की बना के रखें, तो इन सब चीज़ों का 20-20 ग्राम आप लेकर, इन सब चीज़ों को अब हमने बनाना है पाउडर। पाउडर बनाएंगे, उसके बाद फिर इसका खाने का आपको तरीका बताएंगे कि आपने कैसे खाना है। थोड़ा सा इसमें और अगर डाइट प्लान आप अच्छा कर लें, खाने पीने का अंदाज़ थोड़ा और बेहतर कर लें,
तो आपको रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन जो लोग कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला रहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तब भी ये दवाई बहुत अच्छी है। तो ये आपको, यानी कि अगर आपका वेट ज़्यादा आप नहीं गिराना चाह रहे हैं, तो ये आपको वैसे भी ज़्यादातर फ़ायदा करता है बेली और थाइस पे। और सेकंडली, अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा फैट नहीं है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आपका पेट भी अंदर हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन आपकी सही हो रही है, और साथ में आपके जिस्म में वो कोलेस्ट्रॉल जो मुख्तलिफ एरियाज़ में ब्लड में ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको ये डिटॉक्स करके आपको रिलैक्स कर देता है। तो अब ये बनाना है हमने, उसके बाद खाने का तरीका कैसा है तो आइए देखते हैं। ये नारियल हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसको पीस रहे हैं। इसको इतना पीसिए कि बिल्कुल ये पाउडर सा बन जाए, और फिर इसको निकालिए। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि जो चीज़ें आप डाल रहे हैं आपको ये पता है कि आप क्या डाल रहे हैं। एक एक सिंगल चीज़ को आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो ना लें जिनको लूज़ मोशन होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये आपके जब बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, तो वो लोग जिनको पता है कि भाई मैं डायरिया में होता हूँ या मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ तो मुझे वैसे ही मोशन हो जाते हैं, शायद उनको सूट नहीं करेगी, अंडरस्टूड, सूट नहीं करेगी। लेकिन बाकी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई एज नहीं है। लाइक अगर आप 18 साल के हैं और 18 साल के लड़के लड़की हैं, या आप 100 साल के लड़के लड़की हैं, दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर पेशेंट हैं किसी चीज़ के, ब्लड प्रेशर के, शुगर के, थायराइड के, किसी भी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सवाए वो मेरे बहनें जो प्रेगनेंसी में हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। ये नहीं लेना चाहिए, कोई भी वेट कम करने की दवाई उन बहनों को नहीं खानी चाहिए जो फीडिंग मदर्स हैं, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं या प्रेगनेंसी के साथ है, उनको नहीं लेना चाहिए। तो ये जी हमने जो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को डालकर बनाया है, ये इस फॉर्म में पाउडर बनेगा। इस मेडिसिन को किया आपने बाय बाय, आपने बना ली घर पे अपनी दवाई। तो अब आपको एक तो कम पैसों में बन गई। अब इसका खाने का तरीका ये है कि सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा 1 टीस्पून इसको ले सकते हैं। 1 चाय की चमची सुबह ले ली। अब सुबह आप खाने से पहले लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, और अगर खाने के 1 घंटे बाद लेना चाहें, नाश्ते के 1 घंटे बाद, तो भी ले सकते हैं। रात में रूटीन डाल दें कि भाई सोने से पहले लेनी है, क्योंकि खाना आप खा चुके होते हैं, सब कुछ कर चुके होते हैं। अब आप खाने के 1 घंटे बाद लेते हैं, 1-2 घंटे के बाद आप सोते हैं, तो सुबह एक तो आप रिलैक्स होते हैं वॉशरूम में जाने के बाद। दूसरा ये है कि जो आपको मैंने बेनिफिट बताए हैं उनके रिज़ल्ट अल्लाह ने चाहा तो 10-15 दिन के बाद आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने 1 चमची सुबह शाम लेना है पानी के साथ, और थोड़े से अगर एफर्ट अच्छे कर लें तो वो चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, लाइक जो ये कलरफुल ड्रिंक्स होते हैं आर्टिफिशियल स्वीट्स में बने हुए, उनको ज़रा कम कर दें या छोड़ ही दें तो अच्छा है। थोड़ा सा आप गंदम का वॉल्यूम कम कर लें और थोड़ा सा राइस का वॉल्यूम कम कर लें। थोड़ा सा खाने के मामले में सुबह तो हमेशा मैं कहता हूँ ज़रा बेहतर ले लें, दोपहर में थोड़ा सा चले जाएं सैलड फ्रूट के ऊपर, या अगर दोपहर में खाना खाना चाह रहे हैं तो आप खा लें, लेकिन कोशिश करें रात की मील को आप कम कर दें। यानी कि रात को, बुज़ुर्ग नहीं कहते हैं कि सुबह खाएं बादशाहों की तरह और दोपहर खाएं वज़ीरों की तरह, मगर रात खाएं फ़कीरों की तरह। इसके पीछे पूरी किताबें लिख लें, यही सच्चाई है कि हमें लाइफ स्टाइल ऐसा रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने चाहे इससे आपको फ़ायदा होगा, घर पे बनाइए। ये पूरी सीरीज़ है। अब मैं अगली चीज़ों पे आ रहा हूँ, बड़ी अहम है, वो भी आपने देखनी है साथ साथ। और इन सारे वीडियोस के अंदर जो चीज़ आपके काम की थी आपने बनानी है, इस्तेमाल करनी है। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा देगा। मुझे तो सिर्फ़ आपके दुआओं की ज़रूरत होती है, और वो वैसे ही आप बहुत देते हैं, और दुआओं की ज़रूरत होती है हर वक्त इंसान को, अपनी सेहत के लिए भी और अपने ईमान के लिए भी। ईमान बच जाए इस दौर में बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो हमें साथ साथ इसकी भी दुआ करें कि हमारा ईमान अल्लाह सलामत रखे। तो अपने घर में बनाइए और सलामत रहिए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम।